समुद्र के किनारे का सुकून, लहरों की आवाज और तटीय शहरों की चमक। लेकिन क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत शहर अब एक बड़े खतरे की चपेट में है? बढ़ती आबादी, भूजल के अंधाधुंध दोहन ने इन शहरों की जमीन को अंदर से खोखला कर दिया है। नतीजा, धरती धंस रही है और समुद्र का पानी धीरे धीरे इन शहरों को निगलने को तैयार है। आज हम बात करेंगे इस गंभीर समस्या पर जो भारत के तटीय शहरों को खतरे में डाल रही है। भारत के तटीय शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और सूरत में हर साल जमीन 17 से 26 मिलीमीटर तक धंस रही है। ये आंकड़े सिंगापुर की ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ताजा शोध में सामने आए हैं। शोध बताता है कि 2014 से 2020 तक विश्व के 24 तटीय शहर हर साल कम से कम 1 सेंटीमीटर की दर से धंस रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन। जब हम जमीन से पानी निकालते हैं तो मिट्टी की संरचना कमजोर हो जाती है। नतीजा, जमीन धंसने लगती है और जब समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता है तो तटीय शहरों पर बाढ़, जलवायु परिवर्तन का दोहरा खतरा मंडराने लगता है। आइए भारत के कुछ प्रमुख शहरों की स्थिति देखें। मुंबई, इस महानगर में हर साल जमीन 2 से 8 मिलीमीटर तक धंस रही है। मानसून और ऊंचे ज्वार के दौरान जल भराव और बाढ़ आम बात हो गई है। मुंबई में करीब 62 लाख लोग इस खतरे की जद में हैं। बात करें चेन्नई की, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा यह शहर चक्रवातों और तटीय कटाव से जूझ रहा है। मैंग्रोव जंगलों की कटाई और शहरीकरण ने प्राकृतिक सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। यहाँ जमीन हर साल 5 से 7 मिलीमीटर तक धंस रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार चेन्नई महानगर की आबादी 86 लाख है। अब सूरत का हाल जानिए। तापी नदी के किनारे बसा यह शहर समुद्री तूफानों से प्रभावित रहता है। 4 से 6 मिलीमीटर की धंसाव दर के कारण निचले इलाकों में जल भराव और विस्थापन का खतरा बढ़ रहा है। कोलकाता, कोच्चि, मंगलौर और विशाखापट्टनम जैसे शहर भी 2 से 4 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से धंस रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 2050 तक इन शहरों के कुछ हिस्से पानी में डूब सकते हैं। यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के शोध में 48 तटीय शहरों का अध्ययन किया गया। इन शहरों की आबादी 7.6 करोड़ है। इनमें से 44 शहरों में धंसाव की दर वैश्विक औसत 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष से ज्यादा है। जकार्ता और मनीला जैसे शहरों में तो यह दर 16 मिलीमीटर तक है। इससे बाढ़, खारे पानी का जमीन में घुसना और पर्यावरणीय समस्याएं और गंभीर हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह खतरा सिर्फ समुद्र के किनारे बसे शहरों पर मंडरा रहा है। तटीय क्षेत्रों के अलावा उत्तराखंड का जोशीमठ भी जमीन धंसने की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। कमजोर पहाड़, भूगर्भीय अस्थिरता और अंधाधुंध निर्माण ने यहाँ की स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इमारतों में दरार पड़ रही है और लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये हमें बताता है कि यह समस्या सिर्फ समुद्र तट तक सीमित नहीं है। तो क्या इसका कोई समाधान है? जी हां, भूजल के उपयोग को नियंत्रित करना पहला कदम है। टिकाऊ विकास नीतियां, मैंग्रोव जंगलों का संरक्षण और स्मार्ट शहरी नियोजन इस खतरे को कम कर सकता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इन आंकड़ों का उपयोग करके जोखिम का सटीक आकलन किया जाए और भविष्य की रणनीतियां बनाई जाएं। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो हमारे शहरों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारे तटीय शहर हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हमने अभी नहीं चेता तो ये शहर इतिहास बन सकते हैं। आइए भूजल का उपयोग समझदारी से करें।
और पर्यावरण की रक्षा करें। अपने शहरों को बचाएं, क्योंकि ये सिर्फ जमीन धंसना नहीं, ये हमारी धरती का दर्द है। टैलेंट्स का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।